लोधी रोड में भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचे लोगों ने दीपावली के बाद बढ़े हुए प्रदूषण की बात जरूर की, लेकिन उनका कहना यह है कि इस बार जो प्रदूषण है वो पिछले सालों के मुकाबले तुलना में थोड़ा कम है। देखिए अभय पराशर की एक और रिपोर्ट। दिल्ली की बात की जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कंडीशन यानी कि खराब श्रेणी में दिखाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं लोधी रोड पर। लोधी रोड में अक्सर जो मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, दिवाली के अगले दिन सब मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो आज भी खराब स्थिति में है। मैम, आज एयर क्वालिटी कैसी लग रही है जब आप बाहर निकले हैं? अभी भी पुअर कंडीशन में दिखा रहा है वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स? आगे से कुछ बेटर है जी। हाँ जी, पहले से बेहतर है। हाँ कुछ फर्क लग रहा है। बीच में जो एक दो दिन बारिश हुई थी उसका असर है कि दिवाली के बाद भी थोड़ा ठीक है? उससे थोड़ा क्लीन हो गया था बारिश से, तो दिवाली के बाद थोड़ा और ज्यादा हो गया। और ज्यादा? हाँ जी, बारिश से तो क्लीन हो गया था, तो अब थोड़ा है ज्यादा लग रहा है। थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा लग रहा है? हाँ जी हाँ जी। देखिए बिल्कुल पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और भी लोग जो यहाँ पर वॉक करने आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए अक्सर लोग सुबह लोधी रोड पे पहुंचते हैं। आज पॉल्यूशन की स्थिति आप लोगों को कैसी लग रही है पहले के मुकाबले? देखिए अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, ऑनलाइन डेटा, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स मेरे हाथ में है। लोधी रोड PM 2.5 249 दिखा रहा है और दिखा रहा है पुअर यानी कि खराब श्रेणी में इस वक्त यहाँ की कंडीशन है। और लेकिन जिस तरीके से बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होती थी, 400 तक पहुंच जाती थी, वैसी स्थिति इस वक्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन पुअर कंडीशन में अभी भी लोधी रोड की अगर हम बात करें तो लोधी रोड गार्डन और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इस वक्त पुअर कंडीशन में बनी हुई है। और पिछले 2 दिन अगर हम बात करें तो जब बारिश हुई थी तो थोड़ा एयर क्वालिटी बेहतर हुई थी। लेकिन एक बार फिर से जो सेंट्रल पॉल्यूशन जो डेटा है, अगर हम उसकी बात करें या सफर ऐप की बात करें, दोनों के मुकाबले ही लगातार दिल्ली NCR की आबो हवा जो है वो खराब श्रेणी में बनी हुई है। दीपावली के बाद केवल दिल्ली NCR का ही ये हाल नहीं है। केवल यहीं हवा की गुणवत्ता खराब नहीं हुई है, बल्कि बाकी शहरों की भी अगर बात करें तो वहां भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। मुंबई में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 तक पहुंच गया है। अपनी साफ सुथरी हवा के लिए मशहूर मुंबई के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। आज सुबह पुणे में भी धुंध नजर आ रही है, तो चेन्नई में भी तस्वीर कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप जरा एक एक करके तस्वीर देखिए। पहले तो ये मुंबई की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए हेव्स दिखाई दे रही है। पुणे में देखिए, चेन्नई में देखिए। जयपुर की स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है लेकिन अच्छी नहीं कही जा सकती। लखनऊ और भटिंडा में भी हाल कुछ वैसा ही है, जहां पर धुंध नजर आ रही है। आइए सबसे पहले आपको मुंबई का हाल दिखाते हैं। मुंबई में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये आंकड़ा 300 के पार है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुंबई की मरीन ड्राइव से अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर आपको जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आएगी। धुंध की मोटी चादर जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मरीन ड्राइव लोगों से भरा होता है। जो जॉगर्स हैं, जो वॉकर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अब लोगों की भीड़ यहाँ पर कम होने लगी है। ऐसे में एयर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। कुछ जो लोग हमेशा यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर आप बताएं कि कोर्ट ने तमाम आदेश दिया कि जो दिवाली के वक्त पटाखे 8 से 10 बजे जलाएं, बावजूद उसके हवा की क्वालिटी अभी भी बेहतर नहीं हुई है। तो बात तो एकदम सही है आपकी। अगर आप यहाँ देखोगी, अगर नॉर्मल दिवाली पे हम लोग आते हैं यहाँ पे तो ये पूरा भरा हुआ होता है कचरे से। आज देखो, आप अपना कैमरा पैन करोगे तो आपको इक्का दुक्का ही दिखेगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो ये कोर्ट को सबूत है कि भैया दिवाली से पोल्यूशन नहीं होता है, दिवाली पे पटाखे फोड़ने दो, पहली चीज। सो निष्कर्ष क्या निकला? दिवाली से पोल्यूशन नहीं होता। ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है इसको बंद करना चाहिए और दिवाली पे पटाखे फोड़ने देना चाहिए। सही बात है। अभी आपका जो क्वेश्चन है कि ये पोल्यूशन अभी भी क्यों रह रहा है, तो अभी थोड़े दिन पहले भी जब आप आए थे यहाँ पे तो हमने बताया था कि ये पोल्यूशन जो हो रहा है इसके जो मेन कारण है वो तो अटैक ही नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे जो ये रोड वे बन रही है इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। दिस विल पोल्यूट, लेकिन इसको टॉलरेट नहीं करेंगे तो ये सिटीजन्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंस है। तो इसकी वजह पर बाकी जो इतना रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिना रोके, उसके ऊपर एक अंकुश लगाना है। दूसरा, आइए अब आपको लखनऊ की भी तस्वीर दिखाती हूँ, जहां पर लखनऊ की आबो हवा बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर नजर आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट।
हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और दिवाली पर जो पोल्यूशन होता है पूरे देश भर में, इसका असर लखनऊ की आबो हवा पर भी नजर आ रहा है। लखनऊ में इस समय हम गोमती नगर चौराहे के पास मौजूद हैं और मेरे ठीक बगल में अगर आप देखें तो जो बिल्डिंग्स हैं, आमतौर पर दिवाली के अगले दिन बिल्डिंग्स पोल्यूशन की वजह से नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज आप देखिए कि बिल्डिंग्स आसानी से नजर आ रही हैं। सामने बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो सब इस समय नजर आ रही हैं। इसका सीधा असर ये है कि लोगों से पोल्यूशन को लेकर के, स्मॉग को लेकर के और दिवाली पर पटाखों को लेकर के जिस तरीके की बातें की गई थी, उसका असर दिखा है लखनऊ में। हालांकि लखनऊ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर मैं अपने EQI लेवल के माध्यम से दिखाऊं तो वो अच्छी नहीं कही जाएगी। हर जहां आप देखिए, चाहे चारबाग हो 180 है AQI, या अगर बात किया जाए मालवीय नगर की तो 168 है, 183 है। यानी कि लखनऊ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कमोबेश 200 के करीब है, जिसको कि पुअर क्वालिटी इंडेक्स रखा जाता है, यानी कि अनहेल्दी रखा जाता है। न सिर्फ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स मेरे साथ मौजूद है जो कि मॉर्निंग वॉक अपनी कंप्लीट करके पहुंचे हुए हैं गोमती नगर में। उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। अभिमन्यु जी, ये बताइए कि जिस तरीके से इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुई है, लेकिन जो पोल्यूशन पहले हमको ज्यादा दिखता था वो इस बार कुछ कम नजर आ रहा है, क्या कारण मानते हैं और क्या वाकई में आपने भी इस बार पटाखे कम फोड़े हैं? कारण देखिए, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग कम से कम धमाके वाले पटाखों का यूज कर रहे हैं। ग्रीन पटाखों का ज्यादा इस बार यूज हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता ही एक बड़ा कारण माना जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल काफी कम है, सरकार का भी काफी इसमें अहम योगदान है। सरकार की तरफ से भी कई अपीलें हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, योगी जी की तरफ से भी काफी अपील, जो कि लोगों ने स्वीकारा है और उसका पालन किया है। तो लोगों ने स्वीकारा है, उसका पालन किया है। गोमती नदी के ठीक ऊपर इस समय हम मौजूद हैं। गोमती नदी में भी आप देखिए, अगर स्मॉग और पोल्यूशन ज्यादा होता है तो एक बुज्जा, एक झाग ज्यादा नजर आता है, जो कि फिलहाल इस समय ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ का इस समय गड़बड़ जरूर है, 200 के करीब जरूर है, जो कि पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो पिछले साल ये 250 से ज्यादा था, 250 के करीब था, और इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी जरूर आई है। देश भर में कल दिवाली की धूम थी, लेकिन आग लगने की घटनाओं से देश के कई स्टेट्स में हाहाकार मचा। राजधानी दिल्ली समेत देश के 100 से ज्यादा शहरी इलाकों में आग से तबाही की खबरें सामने आई। दिल्ली के तिलक नगर के बाजार क्षेत्र में देर रात भीषण आग लग गई, जिस पर मौके पर पहुंची करीब 2 दमकल की गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। वहीं गाजियाबाद के रॉयल टावर मार्केट में भी कुछ दुकानें आग की चपेट में आ गई। मुंबई की बात करें तो कुर्ला के अभ्युदय बैंक बिल्डिंग की टेरेस पर बने हुए टेंट में भीषण आग लग गई। इस पर समय रहते काबू पा लिया गया। तमिलनाडु के चेन्नई में भी मायलापुर साईं बाबा मंदिर की छत पर भी आग लगने की खबर सामने आई। यहाँ 3 फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। गुजरात के नवसारी की भी एक तस्वीर, जहां पर स्क्रैप गोदाम में आग लगी तो अहमदाबाद के वासना क्षेत्र में खुले GRPD में आग लग गई।